आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और आज वाली इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है, स्किल एजुकेशन से वो स्टडी कर रहे हैं, सीबीएसई 12th क्लास में है और उन्हें थ्योरी का एग्जाम, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्जाम देना है। और थ्योरी का एग्जाम देने से पहले अगर हमें यह पता लग जाए कि किस तरह का प्रश्न पत्र आता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और प्रश्न पत्र देखने से प्रश्नों के बारे में तो पता चल ही जाएगा और ये भी पता लगेगा कि हमें कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे और कितनी चॉइस होगी। और इसी के साथ ये पता लगेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न जो आते हैं उनमें भी चॉइस है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने होंगे और उनमें कितनी कितनी चॉइस होगी। तो सारा पेपर जैसा कि आप इस वाले वीडियो में देखेंगे और वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रश्न पत्र है किस तरह से सेट, किस तरह से डिजाइन होकर आएगा। लगभग इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको फाइनल में मिलेगा, क्योंकि सैंपल जो पेपर होता है उसी तरह से फाइनल एग्जाम में प्रश्न पत्र आता है। और कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, ड्यूरेशन कितनी होगी, किस तरह से मुझे प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ आपको आज वाले इस वीडियो में जैसे सैंपल पेपर तो सैंपल क्वेश्चन तो होंगे, उसके साथ साथ आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे, आंसर भी आपको पता लगेंगे। और आंसर और क्वेश्चन अगर आपने एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ अच्छे मार्क्स लाने का आप उम्मीद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इंट्रो को ज्यादा बड़ा न करते हुए सैंपल क्वेश्चंस। एज यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 session 2022-23. The subject name is Office Procedures and Practices, subject code 824. The total subject is divided into 2 parts. The part 1 is employability skill for 10 marks, and there are 5 units in employability skill. Unit number 1, फर्स्ट यूनिट से कोई भी प्रश्न आपको थ्योरी वाले पार्ट में नहीं आएगा पेपर में, और इसी तरह यूनिट नंबर 5 से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है 50 मार्क का है और इसमें आपको टोटल 6 यूनिट हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। और हर यूनिट में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के आएंगे, 3 मार्क के और 4 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है। और क्वेश्चन पेपर किस तरह से प्रश्न आएंगे उसका थोड़ा सा एक नमूना हम देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 मार्क्स हैं, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा और टोटल क्वेश्चन 24 हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के मिलाकर। यानी सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और अदर जो बी पार्ट में है 18 क्वेश्चन होंगे। तो आपने 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और जो 18 क्वेश्चन है उनमें से 11 के आंसर देने हैं। टोटल 17 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पहले प्रश्न में आपसे पार्ट है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग। शुरू में ब्लैंक है। स्टेट ऑफ फीलिंग एक ऐसी मनोदशा है जिसमें आप अपसेट होते हैं, एनॉयड होते हैं, गुस्सा होते हैं, होपलेस यानी निराशा भी होती है। तो उस फीलिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट जो है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, शुरू में ब्लैंक है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसी जो अर्थव्यवस्था की एक्टिविटी है डन टू क्रिएट डेवलप, जिसमें क्रिएट होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, मेंटेन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आप अगर आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क सेकेंड वाले क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शुरू में ब्लैंक है। ए ब्लैंक इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड
टू द प्रेजेंटेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें न्यू स्लाइड आपको ऐड करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बता देता हूँ, Ctrl+M से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है ओपन ऑफिस कैल्क इज ए ब्लैंक प्रोग्राम है। किस तरह का प्रोग्राम है? तो ये जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा और आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए लेडी विजिटेड योर स्कूल। एक लेडी आपके स्कूल में आती है ऑन द चिल्ड्रन डे, बाल दिवस पर, एंड इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, और अपने आप को वो बताती हैं डायरेक्टर ऑफ एन एनजीओ, एनजीओ की डायरेक्टर हैं। बट लेटर ऑन यू कम टू नो, बाद में आपको पता लगता है दैट शी वाज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कि वो जो डायरेक्टर नहीं है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। और विच डिसऑर्डर डू यू सस्पेक्ट इन हर, तो आपको उसके अंदर किस तरह का डिसऑर्डर लगता है कि वो लेडी कैसी है? तो इसका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसका नाम है नार्सिसिस्टिक। तो अगर आप ये आंसर देते हैं तो आपका आंसर सही होगा और आपको मिलेगा 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, पहले प्रश्न का छठा पार्ट जो है, रिचा ऑन से कंस्ट्रक्शन कंपनी। रिचा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड टेक्स रिस्की डिसीजन, वो रिस्क लेती हैं, इस तरह के निर्णय लेती हैं अपने काम में एवरीडे। रिचा कौन है? रिचा जो है आपका उत्तर होगा एंट्रीप्रेन्योर हैं। रिचा जो है एंट्रीप्रेन्योर हैं, और ये उत्तर अगर आप देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, द रूटीन ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी इंक्लूड। सेक्रेटरी की रूटीन ड्यूटीज आपसे पूछी गई हैं, तो अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं, यहाँ आपको चॉइस है, आपके सामने 7 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं, कोई भी 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं जहाँ भी आपको डाउट है। तो सेक्रेटरी की रूटीन ड्यूटीज मैं आपको बता रहा था, अटेंडिंग कॉल्स, कॉल अटेंड करना, टेकिंग डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन करना, अटेंडिंग विजिटर, इस तरह से आप 2-3 ड्यूटीज बता देंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन हेल्प्स इन प्रिंटिंग एड्रेस। क्या फ्रैंकिंग मशीन एड्रेस प्रिंट करती है एनवेलप और पार्सल पर? नहीं, फ्रैंकिंग मशीन जो है, तो ये आंसर गलत है, फॉल्स है। फ्रैंकिंग मशीन जो है टिकट प्रिंट करती है, स्टैंप टिकट अंकन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3, सिंपल मेजॉरिटी फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन इज। रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर है 1 मोर देन 50%, यानी 50% से एक ज़्यादा होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी कहा जाएगा। तो ये आपका आंसर, अगर आप ये आंसर देते हैं तो आपका उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म। द सेक्रेटरी शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सेक्रेटरी शब्द जो है सेक्रेटेरियस से बना है, और अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, इज़ अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम फॉर एनी पर्सन और पार्टी। एक डिटेल्ड टूर प्रोग्राम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, आइटिनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड क्वेश्चन का 6, द जॉब ऑफ ट्रैवल एजेंट इज। ट्रैवल एजेंट की जॉब किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर थोड़ा सा आपको लॉन्ग आंसर है। आंसर में आप लिख सकते हैं, टू हेल्प ट्रैवलर्स बाय सॉर्टिंग थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो है ट्रैवल एजेंट जो हेल्प करते हैं क्लाइंट की, मेक द बेस्ट पॉसिबल ट्रैवल अरेंजमेंट, और उनके लिए एक अच्छा ट्रैवल अरेंजमेंट करते हैं, तो ये उनकी जॉब है ट्रैवल। तो सभी आंसर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एवरी एनवेलप
टू बी डिस्पैच, जो भी डाक की सामग्री होती है, एनवेलप होता है, उसको जब हम डिस्पैच करते हैं, इज ब्लैंक है टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ, फिर ब्लैंक है टू बी एफिक्स्ड ऑन इट। तो पहले वाले ब्लैंक में आपको लिखना है वेड, यानी तोला जाता है, हर एनवेलप जो है वो तोला जाता है, किस लिए? टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप को एफिक्स करने के लिए यानी चिपकाने के लिए पहले हम उसको तोलते हैं और उसके बाद पोस्टेज स्टैंप लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। यहाँ भी आपको फिर चॉइस है, सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। 7 क्वेश्चन है, आपको 6 के आंसर देने हैं। किसी भी एक प्रश्न पर आपको अगर उत्तर देने में डाउट हो रहा है तो आप एक प्रश्न छोड़ सकते हैं। शुरू में ब्लैंक है, इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलने को क्या कहते हैं? तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज, या फिर शॉर्ट में इसको फॉरेक्स भी कह सकते हैं, ये इसी का शॉर्ट नाम है। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी कहा जाता है। तो अगर आप ये उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, सेकंड ब्लैंक है, इज अ पर्सन हु काउंट्स द वोट्स एट ए मीटिंग, मीटिंग में जो वोट को काउंट करता है उसको कहा जाता है टेलर। अगर आप टेलर उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा। हिंदी में अगर आप गणक कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिकॉर्ड एक्ट एज अ मेमोरी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर ट्रू है कि ये मेमोरी यूनिट का काम करते हैं, रिकॉर्ड जो है किसी भी संस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ई टिकटिंग, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं? ई टिकटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बुकिंग द एयर ट्रेवल टिकट्स ऑनलाइन, ट्रेवल टिकट जो ऑनलाइन बुक करते हैं वो ई टिकटिंग में आता है। ए प्रिंट आउट और द स्क्रीनशॉट, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ द टिकट अलॉन्ग विद एन आइडेंटिटी प्रूफ इज कैरिड एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के समय आपको जो ई टिकट के साथ एक जो है आइडेंटिटी प्रूफ रखना होता है। तो समझ में आ गया होगा ई टिकटिंग अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिन कोड स्टैंड्स फॉर, पिन कोड का पूरा नाम आपने बताना है, तो इसका पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही होगा, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ई फाइलिंग से आप क्या समझते हैं, यानी ई फाइलिंग मीन्स, ई फाइलिंग का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। तो आप अगर ये उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फाइलिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर द ऑफिस ऑफ रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी जो है उसके लिए कौन सा फाइलिंग पद्धति जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे उसका आप नाम बता दें। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल फाइल पद्धति जो है आप सजेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, चौथे प्रश्न में आपके सामने 6 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको फिर चॉइस है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप उस प्रश्न को छोड़ दें। पहला है, व्हेन मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड, जब यातायात के एक से अधिक साधन प्रयोग किए जाते हैं, फॉर अ जर्नी, यात्रा के लिए, ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, अधिकारी की यात्रा के लिए एक से अधिक यातायात के साधन प्रयोग किए जाते हैं, द जर्नी इज डिस्क्राइब्ड एज, तो ऐसी जर्नी को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान है, ऐसी जर्नी को हम कहेंगे मल्टी मॉडल, यानी बहुत सारे साधन यूज होते हैं तो इसको हम मल्टी मॉडल जो है ट्रांसपोर्ट से इसको नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 2, बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम से आप क्या समझते हैं? यहाँ आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है बैड मैनेजमेंट। तो अगर आप बैड मैनेजमेंट का उत्तर देते हैं ए वाला उत्तर, फेलिंग टू प्लान एंड बजट टाइम, तो ये बैड टाइम का बैड मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लॉयल्टी टू द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज जॉब। सेक्रेटरी की जॉब जो है वो लॉयल, उसमें लॉयल्टी होना, एग्जीक्यूटिव के प्रति लॉयल होना जरूरी है। तो ये सही है, ट्रू। अगर आंसर देंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए चेयरमैन कैन ब्लैंक है द मीटिंग इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन और डिसऑर्डरली बिहेवियर बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान, सभा के दौरान अगर मेंबर्स जो है मिसबिहेव करते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं और सभा जो इनडिसिप्लिन हो जाती है, तो चेयरमैन को क्या करना होता है? तो यहाँ पर जो उत्तर आप देंगे वो उत्तर है एजॉर्न, जिसे हिंदी में कहा जाता है सभा को स्थगित कर देते हैं। चेयरमैन, सभापति सभा को स्थगित कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल फाइलिंग। वर्टिकल फाइलिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकल फाइलिंग में आपको कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अलमीरा की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी एंड फोल्डर्स। तो इन 2 इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप वर्टिकल फाइल के लिए ये इक्विपमेंट्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक है वी यूज एंड द ब्लैंक है विद विच थिंग्स आर सेड टू रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं द टोन वी यूज एंड द लैंग्वेज। यहाँ दूसरे ब्लैंक में आप लिखेंगे लैंग्वेज विद विच थिंग्स आर सेड टू रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर, जिससे हमारा बिहेवियर बनता है। टोन और लैंग्वेज अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फिर आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं और 5 ही उत्तर देने हैं, यानी एक क्वेश्चन फिर आपको चॉइस दी गई है। पहला है द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आप ज़्यादा रकम लंबे समय तक जमा करते हैं इन द बैंक, तो बैंक में लंबे समय तक ज़्यादा रकम जमा करते हैं, तो हायर इज़ द, तो क्या हायर होता है, क्या ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उत्तर देते हैं, यानी ब्याज की दर ज़्यादा मिलेगी अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करते हैं और लंबे समय तक जमा करते हैं, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ चेक? चेक क्या होता है? तो आंसर आपका रहेगा ए चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एनी बैंक ऑन डिमांड। अगर आप ये उत्तर देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, और आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आप कोई भी किसी भी समय दुविधा में है, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, तो आप छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट है थर्ड, ए मिनिमम ऑफ डेज, कितने कम से कम डेज नोटिस इज जनरली रिक्वायर्ड, सूचना देनी होती है फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सूचना आप मिनिमम डेज आपने बताने हैं, तो इसका उत्तर मेरे अनुमान के हिसाब से 14 डेज बिफोर आपने इसका उत्तर जो है नोटिस देना होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी असाधारण वार्षिक बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपसे शुरू में ब्लैंक है इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड, एक ऐसा चेक जिसे क्रॉस नहीं किया गया ऑन द लेफ्ट कॉर्नर से, एंड पेएबल एट द काउंटर ऑफ द ड्राई बैंक, जिसे हम काउंटर पर पेएबल हो जाता है, वो चेक कैसा चेक होता है? आपके सामने 4 प्रकार के चेक के नाम दिए हैं, और मेरे अनुमान के अनुसार ये जो चेक होगा सी वाला ओपन चेक, जिसे खुला चेक कहते हैं, और जिसको क्रॉस नहीं करते वो खुला चेक होता है, और काउंटर पर आप उसकी पेमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज पासबुक? पासबुक से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि आपने देखा ही होगा पासबुक कैसी होती है। आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉल
हैंडी बुक इशूड बाय द बैंक टू अ कस्टमर। ये एक छोटी सी पुस्तिका होती है जो बैंक द्वारा दी जाती है कस्टमर को, ग्राहक को, टू रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ऑल द डीलिंग्स बिटवीन देम, बैंक और ग्राहक के बीच में जो डीलिंग्स होती है उसका रिकॉर्ड होता है। तो ये आप उत्तर देंगे, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ ब्लैंक है ऑफिसर। सेक्रेटरी जो है एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय के बीच में किस तरह का काम करता है, कौन सा ऑफिसर का काम करता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है लीजन ऑफिसर। लीजन ऑफिसर को हिंदी में कहा जाता है संपर्क अधिकारी, ऑफिसर यानी अधिकारी। तो ये अगर आप उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको फिर 6 क्वेश्चन है, 5 के ही आंसर देने हैं एक प्रश्न की। फिर आपको बहुत अच्छी चॉइस सीबीएसई बार बार आपको हर उसमें प्रश्न में दे रही है। यहाँ पहला प्रश्न है ब्लैंक है इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। 4 ऑप्शन है, बैंक ओवरड्राफ्ट किसको कहा जाता है? तो आप उत्तर देंगे पहला वाला, कैश क्रेडिट को जो बैंक ओवरड्राफ्ट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट से आप क्या समझते हैं? तो ये थोड़ा सा आपको आंसर डिटेल में देना होगा। द सेकंड वोट कास्ट बाय द चेयरमैन इन ऑर्डर टू ब्रेक अ टाई। जो चेयरमैन यानी सभापति को सेकंड वोट देने का अधिकार होता है टाई को ब्रेक करने के लिए, उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। तो अगर आप ऐसा उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, नो। शुरू में नो के बाद ब्लैंक है, इज रिक्वायर्ड इफ द मोशन इन अ मीटिंग इज मूव्ड बाय द चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन कोई मीटिंग में मोशन रखते हैं यानी प्रस्ताव रखते हैं तो उसके लिए नो। नो के बाद आपने लिखना है सेकेंडर। यहाँ पर आप सेकेंडर अगर उत्तर देते हैं, सेकेंडर को हिंदी में कहा जाता है अनुमोदक, यानी प्रस्ताव के अनुमोदक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेकेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई प्रस्ताव चेयरमैन मीटिंग में रखते हैं। तो आपको मिलेगा 1 मार्क अगर आप सेकेंडर फिल इन द ब्लैंक्स में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है? तो इसका आंसर थोड़ा सा सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम है दैट एनेबल्स कस्टमर्स ऑफ अ बैंक टू कंडक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थ्रू इट्स वेबसाइट। तो ये आपने आंसर अगर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इन सभी प्रकार के सभी आंसर्स को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एवरी आउटगोइंग मेल इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। जो जाने वाली डाक है उसका रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा जाता है? तो आपका आंसर होगा डिस्पैच रजिस्टर। जाने वाली डाक का रिकॉर्ड डिस्पैच रजिस्टर में रखा जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं आउटगोइंग मेल रजिस्टर। आउटगोइंग मेल रजिस्टर भी दे सकते हैं, यानी पत्र प्रेषण पुस्तिका या निर्गम डाक पुस्तिका, कोई भी आप उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेल विच इज़ टू बी डिलीवर्ड लोकली इज सेंड थ्रू। अगर कोई जो डाक है लोकल डाक है, स्थानीय डाक है, उसको हम कैसे भेजते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा डी, मैसेंजर, यानी संदेशवाहक के द्वारा हम भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो थोड़े से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ भी आपको सीबीएसई चॉइस दे रही है, यानी 5 क्वेश्चन हैं और 5 में से आपको 3 के ही उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एग्रीएबलनेस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न है, डिफाइन एग्रीएबलनेस एज द पैरामीटर ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल का एक पैरामीटर होता है एग्रीएबलनेस, उसको आपने जो है डिफाइन करना है। एग्रीएबलनेस के ऊपर आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशन देनी है
और जो इसके बारे में आपको पता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स, उसका आप उत्तर देंगे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रिंट द वर्कशीट। वर्कशीट को प्रिंट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने बताना है, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर कहीं भी किसी प्रश्न का उत्तर देने में दुविधा लग रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व क्या होता है। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर वंस पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी में किसका योगदान होता है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड वेज एम्प्लॉयड पर्सन। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी और वेज एम्प्लॉयड पर्सन से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और ये आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से चॉइस दी है सीबीएसई ने, 5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, एनलिस्ट एनी 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज विच अ सेक्रेटरी शुड पोजेस। सेक्रेटरी की 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज बतानी है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। 13 क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीज़ा एंड पासपोर्ट। पासपोर्ट और वीज़ा में कुछ अंतर होता है या दोनों सेम होते हैं, आपने वो अंतर बताने हैं, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट्स जो आप अपने माइंड में रखेंगे बिफोर ओपनिंग एनवेलप रिसीव्ड इन एन ऑफिस। आपके ऑफिस में कोई डाक आई है, एनवेलप ओपन करने से पहले आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट में अंतर बताएंगे तो आपको मिलेंगे फिर 2 मार्क्स। और कहीं भी आप उत्तर देने में फिर असुविधा महसूस करते हैं तो आप प्रश्न का उत्तर ना दें, क्योंकि आपको चॉइस है, 5 में से 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। व्हाट इज कोरम। कोरम क्या होता है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग द कोरम। कोरम के संबंध में एक सचिव को क्या क्या ड्यूटीज करनी होती हैं, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। 17, 18 एंड 19 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको इनका उत्तर 30 to 50 वर्ड्स में देना है, और यहाँ फिर आपको 3 में से 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। बहुत अच्छी चॉइस सीबीएसई आपके सामने, और बहुत अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बन रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन हाउ एटिकेट्स एंड मैनर्स एंड कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस हेल्प द सेक्रेटरी सक्सेसफुल। एक सेक्रेटरी अपनी जॉब में सक्सेस हो सकता है और उसको हेल्पफुल रहेंगे कौन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, एटिकेट एंड मैनर्स। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एनुमरेट द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी बिफोर एंड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान एक कंपनी की मीटिंग में सेक्रेटरी को क्या क्या ड्यूटीज़ करनी होती हैं वो आपने बताने हैं, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग में दोनों में क्या अंतर होता है, 3 मार्क्स आपको अगर आप ये अंतर बता देते हैं। यहाँ आपको एक प्रश्न की चॉइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिर आपके सामने बहुत अच्छी चॉइस है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी फिर चॉइस आ गई। आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 के ही आंसर देने हैं। 4 मार्क्स वाले कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बैंकिंग टर्म। बैंकिंग टर्म के बारे में बताना है, आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन करना है, आरटीजीएस, ई कॉमर्स, एनआरई अकाउंट, इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे चारों के बारे में तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एज अ सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी हैं, मैसर्स मेहर चंद एंड कंपनी के सेक्रेटरी हैं, प्रीत विहार कंपनी का एड्रेस है न्यू दिल्ली। ड्राफ्ट ए नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, यानी वार्षिक साधारण बैठक का आपने एक नोटिस बनाना है, उसके साथ एजेंडा भी बनाना है। तो इस कंपनी के मीटिंग है और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन ओवरसीज ट्रैवल। विदेश यात्रा के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपने डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, 4 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम, एक अच्छी फाइल प्रणाली में क्या होना ज़रूरी होता है। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, आपने डिटेल में आंसर देना है और 50 to 80 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल क्या होती है। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, अगर आप बताते हैं तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो ये था आज का सैंपल प्रश्न पत्र। आपने देखा, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।